ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पोल खोलकर रख दी है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह हार हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पलटवार से पाकिस्तानी एयरफोर्स को भीषण नुकसान पहुंचा है। ऐसा नुकसान जिसके बारे में पाकिस्तानी आर्मी मुंह खोलने से परहेज करती आ रही है। आज वायुसेना प्रमुख ने आसिम मुनीर को 7 मई के उस ऑपरेशन की याद दिलाई, पाकिस्तान की भयंकर हार और 12 फाइटर जेट कैसे मलबे में तब्दील हुए उसकी भी याद दिलाई। न्यूज नेशन आपको ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स को हुए भीषण नुकसान की एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट, जिनमें अमेरिका से मिले F-16 और F-17 शामिल थे, भारतीय वायुवीरों ने मार गिराए। भारतीय सेना के एयर टू सरफेस मिसाइल अटैक में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हैंगर में मौजूद 5 हाईटेक लड़ाकू विमान बर्बाद हो गए। इसके अलावा एक बड़ा सर्विलांस प्लेन यानी C-130 विमान भी हमले का शिकार हो गया। भारतीय सेना ने एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल स्पाई प्लेन भी मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के 2 कमांड कंट्रोल सेंटर, जिनमें मुरीद के और चकलाला शामिल है, बर्बाद कर दिए गए। इसके अलावा लाहौर और ओकारा में भी मौजूद 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी भारत के मिसाइल हमले में तबाह हो गए। भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 हैंगर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हैंगर वो जगह होती है जहां फाइटर जेट रखे जाते हैं, उनका मेंटेनेंस किया जाता है। इसके अलावा भारतीय मिसाइलों के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 रनवे भी बर्बाद हो गए। 7 मई के ऑपरेशन में पाकिस्तानी आर्मी के 4 रडार सेंटर भी टुकड़े टुकड़े हो गए। 7 मई का शौर्य पाकिस्तानी आर्मी को मिली एक ऐसी चोट है जिसकी टीस उसे हमेशा दर्द देती रहेगी। आज भारतीय वायुसेना चीफ ने मुनीर को न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई, बल्कि सेना प्रमुख ने 2 टूक चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का एक्शन पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा, उसे इतिहास बना देगा। ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी मार सदियों याद रखेगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर है, हिंदुस्तान की फौज का जारी अभी टेरर है। ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार आज भी मुनीर को दहला रहा है। भारतीय सेना के वीरों का शौर्य आज भी पाकिस्तानी सेना को डरा रहा है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई वाली निर्णायक कार्रवाई शाहबाज से लेकर मुनीर तक को रुला रही है, दहला रही है। ऑपरेशन सिंदूर के फिर से एक्टिव होने की आशंका पाकिस्तान को खौफ में डाल रही है। एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। भारतीय वायुसेना इस समय 93वें एयरफोर्स डे की तैयारी कर रही है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एयर चीफ मार्शल ने मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य याद दिलाया है। खैरात में मिले 12 लड़ाकू विमानों के मलबे में तब्दील होने की याद दिलाई। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार ने पाकिस्तान की गली गली में मुनीर की पोल खोली है। एक तरफ वायुसेना प्रमुख ने मुनीर के हार वाले जख्म को कुरेद दिया, वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर चेता दिया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को उसका भूगोल बदल देने की चेतावनी दे डाली है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पाकिस्तान के तमाम दावों को मनोहर कहानियां बता दिया है। साथ ही ये भी साफ किया है कि भारत ने पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन F-16,
और J-17 फाइटर जेट तबाह कर दिए। Pakistan losses are concerned that we have struck their a large number of their airfields, and we've struck a large number of their installations, and on ground because of this our strikes there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft. We have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. वायुसेना प्रमुख का बयान एयरफोर्स के उस शौर्य की गवाही है जिसकी याद से मुनीर आर्मी आज ही नहीं बल्कि सदियों तक आंसू बहाएगी। एक तरफ पाकिस्तान की मनोहर कहानियां हैं तो दूसरी तरफ भारत के पुख्ता प्रमाण हैं। एक तरफ पाकिस्तान के हवाई दावे हैं तो दूसरी तरफ भारत के वायुसेना चीफ ने प्रमाणों के साथ बतलाया कि पाकिस्तान के कितने तबाह हुए फाइटर जेट और विमान हैं। जाहिर तौर पर एक तरफ जहां पुख्ता प्रमाणों के साथ सबूत पेश किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दावे दुश्मन पेश कर रहा था वो पूरी तरह से ध्वस्त किए जा रहे हैं। एयर मार्शल AP सिंह के बयान से साफ हो गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया था। पहलगाम अटैक के बाद सेना को खुली छूट दी गई थी। सेना ने बेहद सटीकता से हमला किया। बाद में पाकिस्तान खुद युद्ध विराम के लिए आगे आया। कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके DGMO के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के DGMO का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख के बयान ने जहां मुनीर को पसीने पसीने कर दिया, वहीं सेना प्रमुख की चेतावनी ने पूरी पाकिस्तानी आर्मी को डरा दिया है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर पाकिस्तान ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं रोका, भारत की सीमा में कोई भी हिमाकत की, तो इस बार उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। अगली बार भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं दिखाएगी। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। मुनीर को आर्मी चीफ की हुंकार से सबक लेना चाहिए। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये नया भारत है, मोदी युग का भारत, जो घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा सबूत है। भारत ने तय कर लिया कि हम इसका जवाब उनकी रक्षा की क्षमता को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए करें। और इसलिए 9 मई को भारत की सेना ने
11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इनके पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। भारत की तरफ से मुनीर शहबाज को बार बार चिताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वो आतंक परस्ती का रास्ता छोड़ दे, सरहद पर हिमाकत करने से बाज आए, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी गलतियों से सीखे। बात चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की हो या फिर एलओसी की या सर क्रीक की, पाकिस्तान की साजिशें जारी हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। बार बार हिंद के वीरों के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये न्यू इंडिया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि कल रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के भूगोल बदल देने की बात कही और आज आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर लगाम नहीं लगाया तो इस बार पाकिस्तान का समूचा नक्शा ही बदल दिया जाएगा। दरअसल जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी संगठन एक बार फिर से अपने लोकेशंस को बदलकर तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना धृष्टता करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को ये चेतावनी देकर दरअसल भारत ने बतला दिया है कि आगे अंजाम क्या होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का ऐसा शौर्य है जो पाकिस्तान के लिए सख्त सबक बन गया है। एक ऐसी सीख और पीएम मोदी की तरफ से दिया गया ऐसा करारा जवाब जिसकी चोट उसे सालों तक सालती रहेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।